हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं हर रोज की तरह आज भी आपके लिए एक खौफनाक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आप कहानी तो सुन लेते हो, लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। इसलिए कहानी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके रखिए। आपके एक लाइक करने से मुझे भी थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती है। और आपका नाम और आप किस जगह से कहानी को सुन रहे हो, कमेंट करके रखिए। कौन कौन कमेंट करेगा उनका नाम मैं मेरी अगली कहानी में लेने वाला हूं। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने सुनसान रेलवे स्टेशन से। इस स्टेशन का नाम है नारायणगढ़ स्टेशन। यह स्टेशन कई सालों से बंद पड़ा है और इसे गांव वाले भूतिया स्टेशन के नाम से जानते हैं। स्टेशन के चारों ओर जंगली घास और बड़े बड़े पेड़ों का घना जंगल फैला हुआ है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ रात के समय कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस स्टेशन पर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। एक बार अर्जुन, जो कि एक रेलवे अधिकारी हैं, अर्जुन को रेलवे के बड़े अधिकारियों द्वारा इस स्टेशन पर हो रही घटनाओं की जांच के लिए भेजा जाता है। अर्जुन ने ऐसी कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया, इसलिए वो बिना डरे इस स्टेशन की जांच करने का फैसला करता है। अर्जुन नारायणगढ़ स्टेशन पहुंचता है। वहां का सन्नाटा और अजीब सी ठंड उसे महसूस होती है। स्टेशन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। दीवारें दरारों से भरी थीं और वहां चारों तरफ धूल जमी हुई थी। स्टेशन के अंदर जाते ही अर्जुन को एक अजीब सी आवाज का एहसास होता है। पहले तो वह इसे अनदेखा करता है, लेकिन जैसे ही वह स्टेशन मास्टर के पुराने ऑफिस में प्रवेश करता है, उसे वहां भी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कि कोई उससे बात कर रहा हो। अर्जुन ने जब उस आवाज की दिशा में देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, परंतु जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकलने लगा, उसने देखा कि दीवार पर खून के धब्बे थे। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये धब्बे अचानक कैसे आ गए। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि ये उसकी आंखों का धोखा हो सकता है। अगले दिन अर्जुन स्टेशन के आसपास के गांव वालों से मिलकर जानकारी लेने का फैसला करता है। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलता है, जिसका नाम था रामलाल। रामलाल ने अर्जुन को बताया कि यह स्टेशन पहले बहुत व्यस्त था, पर एक रात एक भयानक घटना घटी। स्टेशन मास्टर और उसकी पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी यहां भटकती है। इस घटना के बाद से इस स्टेशन को बंद कर दिया गया और गांव वालों ने इसे भूतिया स्टेशन नाम दे दिया। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह रात को फिर से स्टेशन पर गया। इस बार उसने वहां रात बिताने का फैसला किया। उसने एक पुराने कमरे में अपना बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सोने लगा, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति स्टेशन मास्टर की थी, जो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। अर्जुन को अब एहसास हो गया कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वह समझ गया कि इस स्टेशन पर कुछ बहुत भयानक है। तभी उसे एक महिला की चीख सुनाई दी, जो बहुत ही दर्दनाक थी। अर्जुन ने देखा कि स्टेशन मास्टर की पत्नी, जो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, उसकी ओर आ रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अब तक समझ चुका था कि इन आत्माओं को कोई शांति नहीं मिली है और वे उसे भी अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रही हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और भगवान का नाम लेकर भागने की कोशिश की। वह स्टेशन से बाहर निकला और सीधे गांव की ओर भागा। गांव के लोग पहले से ही जाग चुके थे, क्योंकि उन्होंने अर्जुन की चीखें सुनी थीं। जैसे ही अर्जुन गांव में पहुंचा, वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब अर्जुन होश में आया तो उसने पूरी घटना गांव वालों को बताई। उसने रेलवे अधिकारियों को भी इस घटना की जानकारी दी और उन्हें सलाह दी कि इस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और इसे ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन रेलवे अधिकारी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते।
कुछ दिनों बाद अर्जुन का शव उसी स्टेशन पर मिला जहां वह अंतिम बार गया था। उसकी मौत कैसे हुई, ये रहस्य बना रहा। उसके बाद उस स्टेशन को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। नारायणगढ़ स्टेशन की भयानक घटनाएं एक सच्चाई बन गईं और आज भी उस स्टेशन के आसपास जाने से लोग डरते हैं। अर्जुन की आत्मा शायद अब भी वहां भटक रही है, उन आत्माओं के साथ जो कभी शांति नहीं पा सकी। नारायणगढ़ स्टेशन पर अर्जुन की रहस्यमय मौत के बाद रेलवे अधिकारियों ने स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन अर्जुन की मौत का रहस्य और स्टेशन पर घटित होने वाली भयानक घटनाएं लोगों के दिलों में दहशत बनाए हुए थीं। एक बार विनय, जो कि एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, विनय को अर्जुन की मौत के बारे में सुनकर जिज्ञासा होती है और वह इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला करते हैं। विनय का मानना है कि इस स्टेशन पर कुछ ऐसा है जिसे दुनिया के सामने लाना जरूरी है। वह यह भी जानना चाहते हैं कि अर्जुन की मौत का असली कारण क्या था। विनय ने नारायणगढ़ स्टेशन पर जाने से पहले गांव के लोगों से बातचीत की। गांव के लोग उसे स्टेशन पर न जाने की सलाह देते हैं, लेकिन विनय की जिज्ञासा उसे वहां जाने से नहीं रोक पाती। एक रात विनय स्टेशन पर पहुंचता है। स्टेशन पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस होता है। वहां की हवा में एक तरह की भारीपन थी, जैसे कि कुछ अनदेखी शक्तियां वहां मौजूद हों। विनय ने स्टेशन का एक एक कोना झांचा। उसने अर्जुन के पुराने नोट्स भी ढूंढे जो उसने स्टेशन पर रहते हुए बनाए थे। उन नोट्स में अर्जुन ने उन अजीब घटनाओं का जिक्र किया था जो उसने महसूस की थीं। जैसे जैसे विनय नोट्स पढ़ता गया, उसके मन में डर बढ़ता गया, लेकिन वह अपने काम में लगा रहा। विनय ने स्टेशन पर ही रात बिताने का फैसला किया। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों को तैयार किया ताकि किसी भी अप्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया जा सके। जैसे ही आधी रात हुई, विनय को अचानक स्टेशन के एक कोने से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। यह एक पुराना मधुर गाना था जो एक समय में स्टेशन पर बजता था। विनय ने आवाज की दिशा में जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गाना अचानक बंद हो गया और विनय को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत ही डरावनी थी। विनय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने कैमरे से उस दिशा में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक कैमरे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। विनय ने ध्यान से देखा। वह आकृति अर्जुन की थी। उसकी आंखों में डर और दुख साफ झलक रहा था। विनय को यह समझ में नहीं आया कि क्या वह सच में अर्जुन की आत्मा है या यह उसकी कल्पना का हिस्सा है। विनय ने हिम्मत जुटाकर अर्जुन की आत्मा से बात करने की कोशिश की। वह जानना चाहता था कि अर्जुन की मौत का असली कारण क्या था, लेकिन तभी स्टेशन पर चारों ओर से दरवाजों के जोर जोर से बंद होने की आवाजें आने लगीं। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी, जैसे कि कोई उससे कुछ कहना चाह रहा हो। विनय ने देखा कि स्टेशन पर कुछ और भी आत्माएं थीं जो दर्द और बदले की आग में जल रही थीं। उन आत्माओं ने अर्जुन की आत्मा को अपने वश में कर लिया था और अब वे विनय को भी अपने साथ ले जाना चाहती थीं। विनय ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन स्टेशन के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसे अब यकीन हो गया कि वह एक भयानक मुसीबत में फंस चुका है। विनय ने अब अपने जीवन के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। उसने अपने कैमरे को वहीं छोड़ दिया और स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अंततः किसी तरह से वह एक खिड़की तोड़कर बाहर निकलने में सफल हो गया। विनय ने गांव पहुंचते ही रेलवे अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। विनय ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखा और उसे यह समझ में आया कि जो कुछ भी हुआ था वह सच था। उसने उस रिकॉर्डिंग को अपने ब्लॉग और यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। कुछ ही दिनों में यह वीडियो वायरल हो गया और लोग नारायणगढ़ स्टेशन के भूतिया होने की सच्चाई पर विश्वास करने लगे। लेकिन विनय इस घटना के बाद मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। उसे हर रात अर्जुन और अन्य आत्माओं के सपने आने लगे। वह समझ गया कि उसने उस भयानक रहस्य को खोलकर एक बड़ी गलती की है। अंत में विनय ने अपने ब्लॉग और यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया और कहीं अज्ञात स्थान पर चला गया।
नारायणगढ़ स्टेशन का रहस्य अब भी जीवित है और अब वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। विनय की कहानी भी लोगों के लिए एक सबक बन गई कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। स्टेशन के आसपास के गांव वाले अब भी मानते हैं कि वहां पर भटकती आत्माएं अब और भी खतरनाक हो गई हैं और वे किसी भी इंसान को वहां जीवित नहीं छोड़ेंगी। इस तरह नारायणगढ़ स्टेशन की भूतिया घटनाएं अनसुलझी ही रह गईं और यह स्टेशन अब भी अंधेरे में छिपा हुआ एक खतरनाक स्थान बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और कमेंट करना मत भूलिए। हमारी आज की कहानी में कौन कौन अपना नाम कमेंट करेगा, उनका नाम मैं मेरी अगली कहानी में लेने वाला हूं, इसलिए कमेंट जरूर करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।